द कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस किताब का यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि डेवलप योर की स्टोन हैबिट्स, यानी अपनी की स्टोन हैबिट्स को डेवलप करें। ये की स्टोन हैबिट्स क्या बला हैं? दूसरी बात, राइटर कहता है कि रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद गुड वंस, अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करें। और मेक योर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपनी शनाख्त को क्रिएट करें। आखिरी बात, राइटर कहता है कि क्रिएट योर एनिमी, अपना दुश्मन पैदा कीजिए, या फाइंड योर कंपेटिटर, अपना कंपेटिटर तलाश कीजिए, यानी अपना मुखालिफ तलाश कीजिए। आखिरी बात, फाइंड योर वाई, अपना वाई तलाश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर। साथियों, डैरन हार्डी साहब की ये किताब द कंपाउंड इफेक्ट आपके वर्क स्पीड को बढ़ाने के लिए बेहतरीन किताब समझी जाती है। साथियों, हम इस पे आज जो पहली चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलप की स्टोन हैबिट्स। डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो तकरीबन हर फील्ड के लिए ज़रूरी हैं। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप खुदा न खास्ता मरीज हैं, चाहे आप उस्ताद हैं, चाहे आप शागिर्द हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, दुकान चलाने वाले हैं, ड्राइवर हैं, पैसेंजर हैं, आप वर्कर हैं, आप कुछ भी हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, आपको कुछ की स्टोन वैल्यूज और की स्टोन हैबिट्स को पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये की स्टोन हैबिट्स क्या शय है? राइटर कहता है कि सेहत, अपनी सेहत को मेंटेन रखना, ये आपकी सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए। तो इसको राइटर ने कहा है कि एक्सरसाइज करने वाली हैबिट को डेवलप करें, यानी हर शोबा है जिंदगी के शख्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए, आदत बनानी चाहिए, क्योंकि हमारी आदतें हमारे ऑटो पायलट से हैं, हमारी आदतें हमें चलाती हैं। इसलिए सबसे पहली की स्टोन वैल्यू ये है कि एक्सरसाइज करने को अपनी बाकायदा हैबिट बनाएं। दूसरी बात, राइटर कहता है कि रीडिंग, अपने शोबे की किताबें पढ़ने की आदत बनाएं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, आप टीचर हैं, आप कोई भी वर्कर हैं, कोई भी काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। राइटर कहता है कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग आपको हर शोबा है ज़िंदगी में काम देने वाली शय है, तो इसको अपनी आदत बनाएं। इसी तरह मेडिटेशन, योगा, वॉक करना, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी फील्ड में अगर आप हैं आपको चाहिए। चुनाचे इनको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाएं, यानी आप इनको अपनी सेकंड सेल्फ बनाएं, अपनी हैबिट बनाएं, अपनी आदत बनाएं। ठीक, तो पहली बात थी कि डेवलप योर की स्टोन हैबिट्स। दूसरी बात, राइटर कहता है कि रिप्लेस बैड हैबिट्स विद योर गुड वंस। साथियों, हम आधी बात मानते हैं, हम कहते हैं बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहिए, बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहिए। भाई, बुरी आदतों को ख़त्म कर दिया आपने, जगह को खाली कर दिया, आप इस जगह को फिल भी तो करना है, वरना वो बुरी आदत फिर वापस आ जाएगी। ठीक है ना? तो उसके लिए पहली बात है कि राइटर ने कहा कि आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट के साथ रिप्लेस कर दें।
बुरी, आपको सोचें आपका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा किस वजह से होगा? दो चीजों से, ज्यादा खाने से और ज्यादा बैठने से। अगर आप ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, तो आपका वेट ज्यादा होना ही होना है। तो अब इसका हल क्या है भाई? इसका हल है कि आपकी खाना ज्यादा खाने की आदत बैड हैबिट है, इसको बदलना है तो आपने गुड हैबिट के साथ बदलें। यानी आप खाना कम कर दें और बैठने वाली आदत को रिप्लेस कर दें, उसको भी बदल दें। यानी आप अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ बदलेंगे तो तब्दीली आनी है। ठीक, दो बातें हो गई। तीसरी बात, राइटर ने ये कहा है कि मेक योर आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त क्रिएट करें। साथियों, ये बड़ी अहम बात है। आप वकला लोगों को, वकीलों को, आप लॉयर्स को उनकी आइडेंटिटी से पहचान लेते हैं, है ना? काले कोट से पहचान लेते हैं। डॉक्टर्स को पहचाना जाता है, इंजीनियर्स अपने औजारों, हथियारों और अपनी शनाख्त से पहचाने जाते हैं। ठीक, इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामर्स अपने कंप्यूटर की स्किल से पहचाने जाते हैं। तो राइटर कहता है कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपनी शिनाख्त को क्रिएट करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं, अपनी पहचान बनाएं। आपकी कुछ ना कुछ कोर वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आपकी खासियत होगी, कुछ ना कुछ बात आपके अंदर ऐसी होगी जो आपको दूसरों से मुमताज करती है। आप अपनी उस वैल्यू की आइडेंटिटी बनाएं, शिनाख्त बनाएं। कहता है कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपकी किसी शोबा में शिनाख्त होनी चाहिए। अगर आपकी शिनाख्त होगी तो आप कामयाब होंगे। इसलिए क्रिएट योर आइडेंटिटी। इसके बाद राइटर ने कहा कि फाइंड योर एनिमी। ये बड़ी अजीब बात है, यानी दुश्मन तलाश करें। हाय हाय, ये कैसी बात हुई? राइटर कहता है कि ये बहुत आला बात है। बाज़ औक़ात हम लोग इतने ढीले ढाले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो कहते उसकी वजह क्या है कि हमारे जो मुखालिफ होते हैं, वो हमारे मुखालिफ भी हमारे ही लेवल के सुस्त होते हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़ा चुस्त और बड़ा आला किस्म का एनिमी तलाश करें। देखो, हम इसको समझते हैं, हम पाकिस्तान में हैं, तो हमारी जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, इमरान खान अपोजिशन में था, तो इमरान खान ने बड़ी तगड़ी अपोजिशन की, तो गवर्नमेंट भी तगड़ी रही, है ना भाई? जब तक आपका अपोजिट, जब तक आपका मुखालिफ, जब तक आपका दुश्मन, जब तक आपका कंपेटिटर, जब तक आपका सामने वाला, आपका मद्दे मुकाबल जब तक तगड़ा होगा, आप भी तगड़े बनने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान को देखा ना, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास वसाइल कम थे, तो वो एटॉमिक पावर बन चुका था। एटॉमिक पावर बन गया, यानी मोजा कर दिखाया, क्योंकि एनिमी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन उसके बाद क्या, बिजली के मसले हल नहीं हो रहे। ठीक, मसला क्या है कि पाकिस्तान ने उसके बाद अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे गौर नहीं किया। साथियों, तो ये जरूरी बात है कि फाइंड योर एनिमी, अपना कंपेटिटर ढूंढें। राइटर ने कहा कि आप देखते हैं कि एप्पल के पास माइक्रोसॉफ्ट था, मुखालिफ, है ना? अगर एप्पल के पास माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट के पास एप्पल ना होता, तो शायद दुनिया में मोबाइल इतनी तेजी से ना बढ़ता या कंप्यूटर इतनी तेजी से ना आता। तो इसलिए जरूरी है कि अपना दुश्मन क्रिएट करें, अपना कंपेटिटर क्रिएट करें। जब आपका कंपेटिटर होगा तब आप अलर्ट होंगे, आप अपनी क्वालिटी में बेहतर होंगे, आप अपनी टीम मेकिंग में बेहतर होंगे, आप अपनी एफिशिएंसीज को इंप्रूव करेंगे, आप अपनी R&D पे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप अपनी कंपेटिटर की निस्बत सुस्त होंगे, आपका कंपेटिटर नहीं होगा या आपसे कमतर होगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाएंगे। ठीक, तो साथियों, राइटर कहता है कि फाइंड योर एनिमी,
आखिरी बात, राइटर ने कहा कि फाइंड योर वाई। साथियों, शायद ये सबसे जरूरी बात है। आप कोई काम करना चाहते हैं, आप वो काम क्यों करना चाहते हैं? राइटर कहता है कि हम में से ज्यादातर लोगों का ये वाई जो होता है ना, वाई की करने की रीजन, काम करने की वजूहात वीक होती हैं, कमजोर होती हैं। वो अपना वाई स्ट्रॉन्गर नहीं रखते। इस वजह से वो जिस काम को बड़ी दिलजमाई के साथ, बड़े जोश जज्बे वलवले के साथ भी शुरू किया होता है ना, कुछ माह के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम स्पैन गुजरने के बाद वो उस काम से दिलचस्पी को उठा लेते हैं, वो दिलचस्पी छोड़ देते हैं, या वो काम को तब्दील कर देते हैं, या वो डिले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे जो वाई था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था। देखिए, जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्गर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। भैया मुझे फिर पॉलिटिकल मिसाल देना पड़ेगी। अगर आपको शौकत खानम की तरह बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाना है ना, तो फिर आपको अपनी माँ को, अपनी वालिदा को, अपने प्यारे को अपने हाथों पे मरता हुआ देखना पड़ेगा। वाई, जब तक आपके पास इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो नाकाम हो जाते हैं, वो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पास वाई नहीं होता। वाई आपकी मोटिवेशन है, ये आपका फ्यूल है, इसने आपको चलाना है, इसने आपको दौड़ाना है, इसने आपको भगाना है, एक इसने आपके अंदर एनर्जी को भरे हुए रखना है। तो हम जिन लोगों के यहाँ वाई वीकर होता है, वाई स्ट्रॉन्गर नहीं होता, वो लोग तरक्की नहीं कर पाते, या वो लोग कंपैरेटिवली कम तरक्की करते हैं। इसलिए राइटर ने कहा कि फाइंड योर वाई, अपना वाई तलाश कीजिए। जी जज़ाकल्लाह।